बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर PSL 7 के हवाले जो मैचेस होते हैं उसके हवाले से बात करते हैं और उसके साथ साथ दीगर खेलों पे भी बात करते हैं। और आज से हम देखेंगे कि बड़ा ज़बरदस्त क्वालिफाइंग राउंड शुरू होने वाला है। आज लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच है। तो यकीनन मुल्तान सुल्तान की टीम इस वक्त टॉप पोजीशन पर थी और उसके बाद हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने भी जो है इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्म करते नज़र आ रही है। मुल्तान सुल्तान को मोहम्मद रिजवान की खदमात हासिल है जो बड़े अच्छे फॉर्म में भी हैं, बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स के जो कप्तान है शाहीन शाह आफरीदी, हमने देखा कि पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग भी की। तो यकीनन दोनों में आज का जो मैच है वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा क्योंकि आज जो भी टीम मैच जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद है, उनके साथ साथ आमिर अजीज़ साहब मौजूद हैं। दोनों साहब को जो है स्टूडियो में खुशामदीद। रियाज साहब क्या कहेंगे, आज पहला क्वालिफाइंग राउंड का मैच है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। मोहम्मद रिजवान बड़े बेहतरीन फॉर्म में है, उसके साथ साथ शान मसूद बेहतरीन फॉर्म में है, खुशदिल शाह बड़े अच्छे फॉर्म में है। तो समझते हैं कि एज थोड़ा सा हासिल है आज के मैच में मुल्तान सुल्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। शहज़ादा मोइन, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये कहूँगा कि PSL पाकिस्तान का दुनिया क्रिकेट में एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड बन के उभरा है और इसका एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में गया है और ये बहुत ही इत्मीनान की बात है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात है कि ये पूरा PSL अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार अंदाज से मतलब मुनक़िद हुआ है और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हम ख़राज तहसीन पेश करेंगे। उसके साथ साथ जो भी मुंतज़मीन थे इसके ऑर्गेनाइज़र्स उनको भी, इसलिए कि देखिए कोविड के होते हुए आपने मतलब बायो बबल के जो तकाज़े थे उनको कायम रखा, कोड ऑफ कंडक्ट जो था इस सिलसिले में, और साथ साथ मतलब जो मतलब SOPs थी उन पे आपने अमल करते हुए ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाई। कराची में आपने देखा कि 25% शायकीन आ रहे थे, फिर जब ये मरहला लाहौर में शुरू हुआ तो वहाँ 50% और उसके बाद 100%। और देखें किसी भी खेल के लिए शायकीन का ग्राउंड में होना, स्टेडियम में होना बड़ा ज़रूरी होता है और प्लेयर्स को भी अपनी परफॉर्मेंस पेश करने का एक मज़ा आता है। और जब ग्राउंड में शायकीन होते हैं तो प्लेयर्स जो है खुल के अपनी परफॉर्मेंस का इजहार करते हैं और फिर उसी से उनकी जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बनती है, रिकॉर्ड बनता है और मुस्तकबिल में अच्छे खिलाड़ी के तौर पर सामने आते हैं। ये तो एक हो गई एक बात के PSL जो है वो एक बेहतरीन और सॉफ्ट इमेज बन के पूरी दुनिया में उसका तासुर जा रहा है और यही वजह है कि हमारे PSL से मुतासिर होकर अब अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, दूसरे उसके बाद न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ की टीमें पाकिस्तान आएंगी और फिर एक कमोवेश 2-2.5 दहाइयों के बाद जो है एक मरतबा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी आबोताब के साथ यहाँ पर जारी होगी। जहाँ तक मुल्तान सुल्तान की बात है और लाहौर कलंदर की, जैसा कि आज मैच होने जा रहा है, ज़ाहिर है बड़ा हाई वोल्टेज मैच होगा, लेकिन इस मैच में दोनों टीमों को ये एडवांटेज हासिल होगा। दोनों टीमों के लिए एक अच्छी बात होगी कि इसमें से अगर कोई भी टीम हारती है तो वो अभी बाहर नहीं होगी, बल्कि तीसरी और चौथी पोजीशन की टीमों का मैच जो कल होगा इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान, तो उस फातेह टीम से आज की हारने वाली टीम जो है वो मैच खेल सकेगी। तो ये एक दोनों टीमों के लिए मतलब आज जो मैच हो रहा है मुल्तान और लाहौर का, उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी। और जैसा कि कल आपने देखा कि मैच हुआ, लाहौर कलंदर ने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, लेकिन खिलाफ तवक्को आखिरी जो सुपर ओवर था आज के मैच में जिस तरह हम मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, तो दूसरी तरफ देखते हैं फ़खर जमान बड़े अच्छे फॉर्म में इस टूर्नामेंट के अंदर, तो समझ रहे हैं कि मैच बड़ा कांटेदार होगा। देखें बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि तो इस देखें मैच की अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि ये जो टीम मैच जीतेगी तो वो तो ऑलरेडी अब उसको दूसरा मैच नहीं खेलना पड़ेगा, वो फाइनल पहुंच गई। और हारने वाली टीम के लिए कम से कम ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक और उसको चांस मिलेगा और जो कल मैच होगा उसकी मतलब जो फातेह होगी उनसे फिर इनका मैच एक मरतबा फिर होगा। अच्छा, जहाँ तक आज के मैच की बात है, आपने जैसे रिजवान की बात की या उनके कप्तान शाहीन शाह आफरीदी हैं लाहौर के, तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान की टीम ने 10 में से 9 मैचेस जीते हैं और लाहौर की टीम ने 10 में से 6 मैचेस जीते हैं। तो कैटेगोरिकली ये बात तो बिल्कुल सामने आ गई कि एक अपर हैंड है
अपर हैंड है मुल्तान की टीम को, और उनको एक एज हासिल है, इसलिए कि उन्होंने हर टीम के खिलाफ, जितनी भी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, हर टीम ने हर टीम के खिलाफ 2-2 मैचेस खेले। इसलिए अब ये जो टीमें निकल के सामने आई हैं, इनको न सिर्फ एक दूसरे की टीमों की अच्छाइयों का पता है और उनके लूज पॉइंट का पता है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों का पता है। तो यहाँ पर ये एक नर्व्स का इम्तिहान होगा, यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी, यानी मेंटली जो टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। फिर सबसे अहम बात ये होगी कि कप्तान जो है, जो सिचुएशन जो चेंज होती है लम्हा ब लम्हा, उसको किस तरह से एड्रेस करता है और जो सामने वाली टीम परफॉर्म कर रही है तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होंगी। लेकिन रिजवान ने जिस तरह से कप्तानी की है, काम कूल तरीके से, जिस तरह से उन्होंने टाइमली डिसीशंस लिए हैं अपनी टीम के लिए, वो आपने देखा कि उनकी कामयाबी में उस चीज़ का रिफ्लेक्शन सामने आता रहा। इसी तरह से अगर हम जैसे मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, तो मुल्तान सुल्तान ने तो खेल के हर शोबे में अपनी खेल के हर शोबे में जाहिर कर दिया। लेकिन लाहौर की बात, 1 मिनट और लूँगा, लाहौर की बात जहाँ तक है, मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की टीम ने पहली मरतबा इस PSL 7 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और उनमें एक तड़प नज़र आ रही है और जीत की ख्वाहिश नज़र आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि कोई अपसेट ना हो जाए, लेकिन मुल्तान को ज़रूर एज हासिल है। मुल्तान को ज़रूर एज हासिल है। आमिर साहब क्या कहेंगे, 9 मैचेस में जो है मुल्तान सुल्तान कामयाबी हासिल की, 6 में लाहौर कलंदर्स, तो दोनों ही टीमें जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती आ रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और आज एक फैसला हो जाएगा PSL 7 का कि कौन सी टीम जो है फाइनल खेलेगी। तो समझते हैं कि आज किस टीम को सबसे ज़्यादा एज हासिल होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों टीमों के ओपनर्स पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ फ़खर जमान है तो दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं दोनों बैट्समैन। तो समझते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा आज का। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। और मैं सेकंड करूंगा रियाज भाई की बात को। देखें, जहां तक ताल्लुक़ है इस वक्त आज के मैच का, तो आज का मैच मैं समझता हूं बहुत ही कांटेदार मैच होगा। और मुल्तान सुल्तान की टीम डेफिनेटली 10 में से 9 मैच जीती हुई है, उनको एक अपर एज भी हासिल है। लेकिन हमने ये देखा है PSL के मैचेस के अंदर भी और इसके अलावा भी लीग के मैचेस के अंदर भी, कि वो टीमें जो मुसलसल जीत रही होती हैं उनका किसी एक जगह पे आके खुदा न खास्ता एंटी क्लाइमेक्स भी हो सकता है। तो हमें उस चीज़ को भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो विनिंग रेशियो है वो इतना हाई है, वो इतने पम्प्ड अप हैं कि उनको अल्लाह ना करे, मैं ये बात कहता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस की बात की आपने, हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स के जिस मैच में ओपनर्स नहीं चलते वो बड़ा स्कोर टारगेट चेस नहीं कर पाती। यही एक मैच में मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ, वो टीम मुल्तान सुल्तान वो टारगेट नहीं चेस कर पाई। तो समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा आज के मैच में। देखिए शहजादा, मैनेजमेंट को बड़ा अहम रोल प्ले करना होगा लाहौर कलंदर की, और उनको अपने ओपनर को फ़खर जमान को ये समझा के भेजना होगा कि उनको इस दफ़ा रुकना है पिच के ऊपर और परफॉर्म करना है और अच्छा स्कोर बोर्ड पे आना चाहिए पहले 5 ओवर्स के अंदर। अगर वो पहले 5 ओवर्स के अंदर वो स्टे कर जाते हैं और 60-65 रन के करीब वो स्कोर कर जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो फिर इस पोजीशन में होंगे कि वो आगे मैच को लेके बहुत अच्छे से चल सकते हैं। और आज का मैच जो है वो फिर एक वाकई एक बहुत ही क्रूशल मैच हो जाएगा। क्रूशल मैच हो जाएगा। हमने देखा कि कराची में जो है 25% तमाशाइयों को मैच देखने की इजाज़त थी, फिर लाहौर मैच शिफ्ट हुआ तो वहाँ हमने देखा पहले 50 फिर 100%। तो शायकीन क्रिकेट आज के मैच को कितना एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने देखे कि लाहौर में जो है लाहौरियों के साथ नज़र आएगा, जबकि मुल्तान जो है अपने दिफा करते हुए भी नज़र आएगी ट्रॉफी की। तो समझते हैं कि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर तमाशाइयों के लिए भी। देखिए, कदाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, तो आज का मैच लाहौर कलंदर के लिए तो फाइनल है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये उनके लिए तो एक तरीके से आप ले लीजिए इस मैच को कि वो ये समझते हैं कि आज का ही मैच है जो हमारा फाइनल है। अगर हमने मुल्तान की टीम को किसी भी सूरत से हरा दिया तो मतलब हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम फिर ये कह सकते हैं कि हमने अपना बेस्ट परफॉर्म कर लिया है इस मैच के अंदर। सो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और इस साइकोलॉजी को समझना होगा मैनेजमेंट को, ख़ास तौर से लाहौर कलंदर को, क्योंकि मुल्तान तो ऑलरेडी एक विनिंग स्प्री के अंदर है, वो तो इस वक्त जीत रहे हैं,
उनको तो मालूम है कि हम अगला मैच भी खेलेंगे तो हम किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। और जैसे कि रियाज भाई ने कहा कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त सुपर परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे वो इस वक्त खेल रहा है लड़का, वो सुपर परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए तो अब ये मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उसको मालूम है कि मुझे किस तरीके से अपने प्लेयर्स को खिलाना है। लेकिन यहाँ पे शाहिद आफरीदी का रोल, शहनशाह आफरीदी का रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहनशाह आफरीदी का रोल भी आज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी मोहम्मद रिजवान और शहनशाह आफरीदी के हवाले से कि दोनों ही कप्तानों को बड़े बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे आज के मैच के लिए। रियाज साहब क्या कहेंगे, कप्तानों के साथ साथ खिलाड़ी भी आज अच्छा परफॉर्म करने के मूड में है। लाहौर कलंदर्स अगर आज का मैच जीतती है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, तो समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर एडवांटेज आज हासिल होगा मुल्तान के खिलाफ। देखें, मैं आमिर अजीज़ भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब इस तरह के मैचेस होते हैं ना, जिसमें कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के दरमियान खेल रही होती है, तो जहाँ उन्हें थोड़ा सा ये एज हासिल होता है कि वो अपने ग्राउंड पे खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको और ये प्रेशर भी होता है कि वो अपने ग्राउंड पे खेल रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ मतलब वो बढ़ जाती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मतलब ज़ाहिर इफेक्ट होता है। अब ये और बात है कि मतलब खिलाड़ी उसको एडवांटेज के तौर पे लेते हैं या डिसएडवांटेज के तौर पे लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो क्रूशल मैचेस होते हैं, जब कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पे खेल रही होती है, तो उनकी जिम्मेदारियां जो हैं मज़ीद बढ़ जाती हैं। उनको बड़ा फोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है। और जैसे कि अभी ये बात हो रही थी कि जब कोई टीम शुरू में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर लेती है, तो फिर बाद में वो जो है ट्रैक से उतर जाती है, ख़राब परफॉर्मेंस पेश करती है। और बहुत से खिलाड़ी टीमें ऐसी होती हैं जो शुरू में ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती हैं, लेकिन बाद में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना शुरू कर देती हैं। और इसकी बहुत सी मिसालें हमने बहुत सी जगह पे देखी हैं। इसी PSL में हमने इसी मतलब लाहौर कलंदर की टीम को भी देखा है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी देखा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो इसलिए उनका पल्ला भारी है कि वो 2 इवेंट्स जीत चुके हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड पे अपनी मौजूदा परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते, इसलिए कि परफॉर्मेंस तो आप वही होती है जो आप करंट मैच में देर होते हैं, करंट सिचुएशन का सामना करके उसमें पेश कर रहे होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में, जो कि अब वज़ीर आज़म है, 92 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जीता था, तो शुरू में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम में फिर आखिरी जो मैचेस थे 5 वो मुसलसल जीते और फिर वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जीत लिया। इसीलिए पाकिस्तान जो है सरफराज अहमद की भी क़यादत में जूनियर वर्ल्ड कप ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुका है, यूनुस खान की क़यादत में एक जीत चुका है। तो हमने ये वो मैं बता रहा हूँ कि इसी टूर्नामेंट्स में जिसमें इमरान खान, सरफराज अहमद और यूनुस खान की क़यादत में आपने वर्ल्ड कप जीता, उन्हीं मतलब टूर्नामेंट्स में आपकी टीम ने बाज़ औक़ात इतनी ख़राब परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया, बाज़ टीमों के खिलाफ लगता था कि आप कहीं रेट नहीं करते। तो देखें, क्रिकेट तो खेली मतलब बाई चांस है और मौके से फ़ायदा उठाने का है। रह गई टेस्ट और वनडे क्रिकेट की बात, तो उसका सिस्टम थोड़ा दूसरा होता है, लेकिन T20 में आपको हर तरह से फोकस करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि जी फ़खर जमान रन बनाए, अगर वो नहीं बनाएगा तो टीम अगर ख़राब हो जाएगी परफॉर्मेंस उसकी, हज़रतुल्लाह ज़ई करेगा या कामरान अकमल लाहौर से पेशावर से करेगा, तो ये ऐसा नहीं है। बल्कि अगर कोई प्लेयर जो है अगर ओपनर नहीं चल सकता, तो फिर दूसरे जो प्लेयर्स आते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को भी जो है परफॉर्म करना होगा आज के मैच के लिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफ़र हुसैन साहब ने। जाफ़र हुसैन साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जाफ़र हुसैन साहब से हमारा राब्ता नहीं हुआ। रियाज साहब क्या कहेंगे, प्लेयर्स के हवाले से खुशदिल शाह बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं आज के मैच के लिए, तो समझते हैं कि आज की उनकी परफॉर्मेंस से जो है मुल्तान सुल्तान को फ़ायदा होगा? देखिए, मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उसके सारे खिलाड़ी जेल हैं, और जैसे कि आमिर अजीज़ भाई अभी बात कर रहे थे कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर कोई टीम जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है तो फिर आज के मैच में वही टीम मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। लेकिन ये हकीकतें हैं
ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। हम मतलब दोनों टीमों के वेल विशर हैं। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों टीमें जो अच्छी परफॉर्मेंस दे, और देखें एक टीम ग्राउंड से फाते बन के निकलती है, एक को हारना होता है, लेकिन बात ये होती है कि जो भी टीम हारे वो खेल के हारे, तो उसकी इज्जत और वक़्त में और इजाफा होता है। और खिलाड़ियों के लिए तो होता यही है कि भाई आप अगर हार भी जाते हैं तो आपका टॉलरेंस और पेशेंस का लेवल इतना अच्छा हो कि वो दूसरे लोग जो है, बच्चे जो है, इससे सीख सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज का जो मैच है मुल्तान और लाहौर का, तो ये फोटो फिनिश मैच होगा, बहुत ही मतलब हाई वोल्टेज मैच होगा, और हाई इसमें दोनों वोल्टेज टीमों मैच के होगा। खिलाड़ी आमिर जो साहब है क्या अच्छी कहेंगे परफॉर्मेंस आज पेश के करेंगे। मैच के हवाले से? टॉस कितना अहम किरदार अदा करेगा? हम देख रहे हैं कि दूसरे जो लाइन पे जो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है खासकर जो है बैट्समैन बैटिंग करते हुए परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं दूसरी इनिंग्स में, तो समझते हैं कि टॉस बहुत अहम किरदार अदा करेगा आज के मैच के लिए। यकीनन शहजादा, टॉस बहुत क्रूशल होगा, और उसकी ख़ास वजह ड्यू फैक्टर है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स जो है उसके अंदर जो ड्यू का रोल है वो बहुत ज़्यादा। और आपने देखा कि जो पिछला मैच गुजरा है पेशावर का और लाहौर कलंदर का, उसमें भी ड्यू फैक्टर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आखिर में। बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि बॉलर्स के हाथ से बॉल का मिस होना, उनकी ग्रिप लूज होना बॉल की, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करेंगी मैच को। और जो टीम भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी, और अगर वो 170 175 से ऊपर स्कोर करने में कामयाब हो जाती है, इस विकेट के ऊपर ख़ास तौर से, क्योंकि इस विकेट को मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, ये विकेट जो है ये ज़्यादा लंबा स्कोरिंग विकेट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये विकेट वो है कि जिसके ऊपर आपको 170 175 का स्कोर जो है वो विनिंग टारगेट है विनिंग आपके लिए। टारगेट होगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया जाफर हुसैन ने। जाफर हुसैन साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच साहब, आपको बहुत अच्छा जाफर हुसैन साहब, आज एक फैसला होना है कि कौन सी टीम PSL 7 का फाइनल खेलेगी। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच होगा आज, तो समझते हैं कि आज कौन सी टीम को एज हासिल होगा और टॉस कितना अहम किरदार अदा करेगा इस मैच में, और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी के कप्तानी में कहां पर आप फर्क देखेंगे? देखिए, जिस तरह शहनशाह आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं पिछले 4 मैच की अगर मैं बात करूं तो बड़ी बेहतरीन कप्तानी की, और खासतौर पर कल के मैच में थोड़ा सा वो आखिरी ओवर में जरा सा चूक गए, क्योंकि सुपर ओवर में मेरा फखर जमान को बैटिंग के लिए जो भेजा था, अगर वो फॉर्म में थे, जब उनके बल्ले लग रहे थे, शॉट लग रहे थे, खुद भी आते तो ज्यादा बेहतर था, और बॉलिंग में सलमान खान को अगर वो उससे करवाते तो बेहतर था। लेकिन क्योंकि सुपर ओवर में किसी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, नो डाउट उनके पीछे आकिब जावेद का हाथ है, उनके पीछे एक मैनेजमेंट है, क्योंकि हर बार हर सीरीज में उन्होंने PSL में उन्होंने कप्तान चेंज किए हैं। मेरे ख्याल में इस मतलब उनको कोई ऐसा कप्तान मिला है कि जो कि अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं, जहाँ पे एग्रेशन दिखाना है वहाँ पे एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस लेनी है, वो सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। नजर आ रहा है कि एक अच्छा कप्तान होगा। दूसरी बात आपने की रिजवान के हवाले, रिजवान मैं आपको बताऊं कि नो डाउट बहुत आला किस्म की बैटिंग करते हैं, वो बहुत बेहतरीन शॉट मारते हैं, उन्होंने अपनी बैटिंग पे काफी हासिल किए, लेकिन क्योंकि उनकी टीम में खिलाड़ी बड़े पाए के हैं, तो लिहाजा वो किसी की खिलाड़ी से कोई भी परफॉर्मेंस 100% देता है। आ जाती है कि टॉस क्या अहम किरदार अदा करेगा आज के मैच के लिए जाफर हुसैन साहब? देखिए, टॉस ऐसे क्रुशियल मौके पे जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करना चाहेगा। इसमें ये होता है कि वो टारगेट हासिल करना चाहेगा, तो पहले टारगेट देना चाहेगा और बैटिंग करेगा जितना स्कोर चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी टीमों में चेंजेस हुई है, काफी टीम नए वो जा चुके हैं, में 7 से 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जा चुके हैं और दोनों टीमें वो शामिल हैं, तो उससे भी थोड़ा सा सवालिया निशान है। लेकिन क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है, एक बड़ी तैयारी से बड़ा 7 से जा रहा है, कौन सा जो है ना वो लेकिन एक अच्छा मुकाबला। अच्छा, थोड़ी सी फ़खर जमान के हवाले से बात कर लें जाफर हुसैन साहब। बड़ा अच्छा फॉर्म लगी हुई है फ़खर जमान की, उसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद रिजवान बड़े अच्छे फॉर्म में। पावर प्ले में जो है आप समझते हैं कि दोनों बैट्समैन अपनी अपनी टीमों के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं?
क्योंकि फ़खर जमान जो है ना वो बल्कि मैं ये जो मुकाबला कहलाता है वो फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान का होगा। और जहाँ पे अगर फ़खर का बल्ला चल गया तो मैं कहता हूँ कि वो एंड तक ले जाएंगे, और वो जब चलता है तो फिर चलते ही चला जाता है। रिजवान का ये है कि पिछले 1-2 मैचेस में वो थोड़ा सा डाउट खेले हैं, थोड़ा सा मतलब मुश्किल में आए हैं, लेकिन अपने आप को मुश्किल से निकाला भी है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक बड़ा मुकाबला है, और बड़े मुकाबले में कौन कामयाब होता है हमने तो देखा है कि फ़खर जमान ने बड़े मुकाबलों में अच्छा खेला, जिस तरह रिजवान ने इंडिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वो भी एक बड़ा मुकाबला था। नो डाउट दोनों का जो एक स्टाइल है खेलने का बड़ा ही एग्रेसिव है। दोनों ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं आज के मैच के लिए, तो यकीनन हम भी आज के मैच को बड़े गौर से देखेंगे और दोनों ही खिलाड़ियों के साथ साथ दीगर खिलाड़ियों पे भी नज़र रखी जाएगी, और हम देखेंगे कि खासकर जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो बड़े अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट्स के अंदर। तो समझते हैं कि आज नौजवान खिलाड़ियों का भी बहुत अहम किरदार होगा इस मैच के अंदर। जाफर हुसैन साहब। यार शहजादा साहब नौजवान प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको थप्पड़ भी पड़ रहे हैं गलत परफॉर्मेंस देने पे, जिस तरह आपने वाकया देखा होगा कामरान गुलाम और हारिस रऊफ का। जी जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की चीजें चलती रहती है टीम में, क्योंकि एक हमआहंगी बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। लेकिन नो डाउट जो जूनियर प्लेयर हैं, जो कि अपकमिंग स्टार्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत आला जा रही है। जिस तरह मोहम्मद वारिस मेरे ख्याल में जो है ना वो मैंने बड़ा अच्छा किया, तो हारिस ने बड़ा अच्छा खेला। तो इस तरह के जो नौजवान प्लेयर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और लेकिन कामरान गुलाम को हम बैटिंग का नो डाउट बहुत आला है, ये भी देखना पड़ेगा कि ये इस फाइनल मार्के में फाइनल कहलाएगा, क्योंकि इस मार्के में उठा बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दिखाई देंगे मोहम्मद हारिस। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से। जाफर हुसैन कह रहे थे कि मोहम्मद हारिस इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त हैं, तो थोड़ी सी बात मोहम्मद हारिस के हवाले से भी कर लें। समझते हैं कि जब पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा तो मोहम्मद हारिस अहम किरदार अदा करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने अपनी मतलब कि परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया है और जिस तरह से उन्होंने सिलेक्टर्स की नज़रें अपनी जानिब मबसूल कराई हैं और जिस तरह से उनकी टीम के कप्तान उन पे अब एतमाद करने लग गए हैं, तो उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हाई है। एक तो वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, फिर उसको उनकी उस अच्छी परफॉर्मेंस का उनको रिस्पॉन्ड भी बर वक्त मिल रहा है। तो यही होता है, देखें जब कोई खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ी, जब ख़ास तौर से जो अपकमिंग खिलाड़ी होते हैं, जो ज़ाहिर है मतलब नीचे से निकल के आते हैं ग्रास रूट लेवल से, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं और मतलब ये कि उनको सही वक्त पे रिस्पॉन्ड मिलता है, उनकी लोग तारीफ़ करते हैं, ख़ास तौर से वो ऑफिशियल जो उनकी टीम के साथ होते हैं, तो उससे खिलाड़ी का एतमाद बहाल होता है और फिर वो खिलाड़ी जो है मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता चला जाता है, जिस तरह से हारिस ने किया है और खेल के तमाम शोबों में उन्होंने किया है। मतलब बहैसियत बैटर भी उन्होंने किया है, बहैसियत विकेट कीपर भी किया है और मतलब बेहतरीन फील्डर की हैसियत से मतलब अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप ये देखें कि इस PSL ने जिस तरह से IPL ने भारत को खिलाड़ी दिए, एक ज़माने में उनके पास भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं होते थे, लेकिन जब से वहाँ IPL शुरू हुई तो एक खिलाड़ी उनके सामने आते रहे और उसी मतलब जब दुनिया में जिस तरह से लीग शुरू हुई वही वक्त था कि पाकिस्तान ने भी फिर सोचा कि लीग होनी चाहिए। और एक मतलब जो पाकिस्तान की PSL है उसके हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस PSL की लॉन्चिंग सेरेमनी 2 मरतबा हो चुकी है। एक ज़का अशरफ साहब के ज़माने में हुई और एक जो थी नजम सेठी साहब के ज़माने में हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो PSL मतलब पाकिस्तान में इनेकाद हुआ और उसका सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया, एक अच्छा ब्रांड बन के सामने आया, तो इसमें जितने भी हमारे एक्स मतलब जो गुजरे हैं चेयरमैन, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको हमें मतलब उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। रह गई बात, हम जो भी बात कर रहे थे कि इसमें हारिस की परफॉर्मेंस, तो
तो मैं ये समझता हूँ कि हारिस उन खिलाड़ियों में से हैं जो किसी भी बल्कि हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। और इस PSL के हवाले से हमें बड़े जूनियर खिलाड़ी मिले हैं और अब तो मतलब जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, पहले शायद वो इस बात को पूरी तरह तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन अब जो है साबिक क्रिकेटर्स इस बात को तस्लीम करने लग गए हैं कि इस PSL से आपको नौजवान खिलाड़ी मिल रहे हैं। और ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म नौजवान खिलाड़ियों के लिए है क्यों उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का यहाँ पर मौका मिला है। जब आप देखें खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो नौजवान खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हैं। जब मौका मिलता है तो नौजवान खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है तो परफॉर्म करते हैं। आमिर साहब क्या कहेंगे नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से? इस PSL में बड़ी दरियाफ्त हुई है, नौजवान क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, सबकी नज़रें जो हैं इन नौजवान क्रिकेटर्स पर मरकूज़ हैं। तो समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर और से अच्छा तर होता जा रहा है PSL की वजह से। जी बिल्कुल शहजादा, देखें यंग ब्लड का इंडक्शन किसी भी शोबे के अंदर हो, खुसूसन स्पोर्ट्स के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। उससे एक तो वो प्लेयर्स जो कि मीडियोकर प्लेयर्स हैं या जो सुलझे हुए प्लेयर्स हैं जो आगे खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको परफॉर्मेंस देने का और ज़्यादा उनके अंदर एक जुस्तजू पैदा होती है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि नीचे जो यंग प्लेयर्स हैं वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो सेलेक्टर्स हैं वो उनको सेलेक्ट कर लें। सो उनकी भी एक जुस्तजू में एक इजाफा होता है काम करने की, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की। और जो यंग प्लेयर्स हैं उनको तो ये बात मालूम होती है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आके हम खड़े ही नहीं हो सकते। इस वजह से जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त, जैसे कि अभी आपने कहा हारिस की बात की आपने, हारिस बहुत कॉन्फिडेंटली मैं देखता हूँ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ग्राउंड के अंदर वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो शो करती है कि वो मतलब लंबी इनिंग्स खेलने वाला खिलाड़ी है। वो हर शोबे के अंदर अपने 100% देने की कोशिश करता है। मुझे कहीं कहीं हारिस के अंदर रिजवान की झलक नजर आती है। अगर आप देखें तो वो जैसे रिजवान ने अपने आप को मनवाया है ग्राउंड के अंदर एज ए विकेट कीपर, एज ए बैट्समैन, एज ए मतलब जिस तरीके से ओवरऑल वो एक सामने निखर के उसकी एक पर्सनालिटी आई है, वैसे ही मुझे लगता है कि हारिस भी उन लोगों में से है कि जिसकी, और हारिस ही अकेला नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो और भी इस पर सामने आ रहे हैं कर रहे हैं। जाफर हुसैन साहब, ये PSL 7 के अंदर हमने देखा कि नौजवान क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा निकल कर आए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर एक किला था विकेट कीपर्स का, इस टूर्नामेंट के अंदर हम देखते हैं रोयल नज़ीर हैं, आजम खान है, मोहम्मद हारिस हैं, सरफराज अहमद है, मोहम्मद रिजवान अच्छी परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। तो समझते हैं कि जो गैप हमारे पास आ गया था इस PSL के होने की वजह से जो है सारे गैप्स पे जो है हम देख रहे हैं कि अब खिलाड़ी निकल कर सामने आ जा रहे हैं। खासकर बैटर्स के हवाले से कहें, स्पिनर्स के हवाले से कहें, फास्ट बॉलर्स के हवाले से कहें, तो PSL से हमें बहुत से नौजवान खिलाड़ी भी मिल रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बिल्कुल अच्छा साइन है, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा इन चीजों से। जो जितने जूनियर्स आ रहे हैं आपके वो T20 लेवल पे आ रहे हैं, और T20 में जो है ना वो इतना अच्छा म्यार नहीं होता कि भाई आप जो है ना सिर्फ 3 घंटे के लिए एक्टिव रहते हैं, उसके बाद, क्योंकि असल वनडे जो क्रिकेट होती है, असल टेस्ट क्रिकेट होती है जिसमें देखना पड़ता है। अगर आप यही चीज देखेंगे तो T20 की बुनियाद पे टीम भी सेलेक्ट हो जाती है, टेस्ट टीम की सिलेक्शन हो जाती है, वनडे की सिलेक्शन हो जाती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने माहिरीन हैं जो कि क्रिकेट समझते हैं, जो साबिक खिलाड़ी रह चुके हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि जिसने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को मनवा लिया, जिसने वनडे में अपने आप को मनवा लिया, वो बेहतरीन प्लेयर होता है। अभी हमने इस सीजन में भी देखा, हमने पिछले सीजन में भी देखा, तो हम तो गुज़श्ता 7 सीजन से यही देखते हुए आ रहे हैं कि अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। नो डाउट हसन अली इसी सीजन 1 से आए थे, उनको कौमी टीम में लिया गया था। नो डाउट अच्छे बॉलर निकले, वो इसी तरह के 1, 2, 4 तो अच्छे निकल आएंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन आपने पिछले 2015 में कुछ 6 लड़कों को जो है ना वो चांस दे दिया, T20 से PSL से उठाए और आपने 6 खिलाड़ियों को कौमी टीम में ले आए। तो ये उसमें से सिर्फ एक आदमी खेल पाया, तो ये भी एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक गलत पॉइंट हो जाता है। अगर आप PSL की बुनियाद पे जो है ना कौमी टीम में सिलेक्शन कर रहे हो तो ये बेहतर नहीं है। हाँ, इनको थोड़ा सा रगड़ा खाने दें, इनको डोमेस्टिक में रगड़ा खाने दें, इनको थोड़ा सा खिलवाएं कि भाई होती क्या क्रिकेट में, कैसी जान मारनी पड़ती है, किस तरह धूप खानी पड़ती है। 2017 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज थे अबू धाबी और दुबई में, मैं खुद गया था उसको कवर करने के लिए। तो मैंने खुद देखा मोहम्मद नवाज जो आज बड़े बेहतरीन बॉलर हैं, उनसे भागा तक नहीं जा रहा था। तीसरे दिन उनकी हालत बिल्कुल ही शंट हो गई, टू बी ऑनेस्टली।
तो इस तरह के अगर खिलाड़ियों में स्टेमिना नहीं रहेगा पांच दिन खड़े होने का, तो फिर वो इस टेस्ट टीम के खिलाफ कैसे खेल पाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ भी पाकिस्तान आ रही है। बिल्कुल, टेस्ट टीम में किस तरह परफॉर्म करते जाएंगे अगर स्टेमिना नहीं होगा नौजवान क्रिकेटर्स के अंदर। रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह जाफर हुसैन साहब कह रहे थे कि T20 की बुनियाद पर जो है टीम के लिए सिलेक्शन हो जाती है, तो समझते हैं कि कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए जहां पर नौजवान क्रिकेटर्स को, जो जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर उनको तलब करें नौजवान क्रिकेटर्स को जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उन पर काम किया जाए, उसके बाद टीम का हिस्सा बनाया जाए। तो समझते हैं कि इस चीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। देखें शहजादा, बुनियादी तौर पे तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप T20 की बुनियाद पर टेस्ट क्रिकेट सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए, ना की जाती है। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की टीमों को देखें, वहाँ पे तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी जो हैं वो अलग होते हैं, कप्तान भी कमोबेश अलग होते हैं। तो लेकिन उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक सिस्टम के तहत नीचे से आते हैं। उनका सिस्टम जो क्रिकेट का है, जो उनका ढांचा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कभी डिपार्टमेंट्स बंद हो जाते हैं, कभी 6 टीमें सामने आ जाती हैं, कभी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो रही होती है उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं। कहने का मकसद ये, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि देखें T20 ही वो फॉर्मेट, मतलब एक ऐसा एट्रैक्टिव फॉर्मेट के तौर पे सामने आया है, और आप जो है दुनियाई क्रिकेट की एक बड़ी लीग कराने में कामयाब हुए हैं, और इसमें शायकीन जो हैं पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, और जिस तरह से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है टीवी पे और लोग भी इसको देखना पसंद करते हैं, तो उसकी बुनियाद पे खिलाड़ी जो है वो आपकी नज़र में आते हैं। तो जाहिर है जब किसी भी फॉर्मेट के तहत जब वो खिलाड़ी आपकी नज़र में आएंगे, तो और एक पोजीशन पे एक से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, तो सिलेक्टर्स फिर ये करते हैं कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि इन खिलाड़ियों को आप वनडे में भी मौका दे लें, इन खिलाड़ियों को आप टेस्ट में भी मौका देख लें, और फिर आपके पास निखर के एक चीज़ सामने आ जाएगी कि आया ये खिलाड़ी जिसने T20 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, वो परफॉर्मेंस जो है वो वनडे में भी दे सकता है या टेस्ट में भी दे सकता है। तो अगर वो इन दोनों मजीद फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्लेयर आपके पास सामने है ही नहीं, उसका नाम भी सामने नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको टेस्ट या वनडे में कैसे देंगे? तो ये एक बुनियादी तौर पे कैटेगोरिकली ये तो बात सही है कि आप T20 की बुनियाद पे मतलब किसी भी खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते, वो टेस्ट कर खेल सकता है, लेकिन आप उसको चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि टेस्ट में जिस पोजीशन पे आप उस खिलाड़ी को चांस दे रहे हैं, उससे अच्छे मेरिट का खिलाड़ी आप नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे टेस्ट में, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप चांस दे रहे हैं 1-2 मरतबा और ये जज करने के लिए देख रहे हैं कि आया इस फॉर्मेट में कामयाब हो जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आमिर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में जो है यकीनन जांचना चाहिए, उसके बाद मौका देना चाहिए, तो समझते हैं, एग्री करते हैं अब इनकी बात से? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ रियाज भाई की बात से, और मैं उसको सेकंड करता हूँ। और देखें, जैसे अभी रियाज भाई ने खुद ये बात कही कि चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, या वो टेस्ट फॉर्मेट हो, दुनिया में उसकी टीम्स अलग-अलग बनी हुई हैं। तो ये बात बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि हर प्लेयर की उम्र के साथ साथ उसकी पोटेंशियल परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अच्छा, उसके लिए अब तरीक़ेकार ये हो गया है दुनिया भर के अंदर कि एक तो दुनिया के अंदर टैलेंट रिसोर्स सेंटर्स बन गए कि जैसे आप क्रिकेट ले लें या फुटबॉल ले लें, इंग्लैंड में ले लें, ऑस्ट्रेलिया में ले लें, वहाँ पे टैलेंट रिसोर्स सेंटर्स हैं। वहाँ पे आप अपने बच्चे को एज एन एकेडमी उसको जहाँ पे दाखिल करवा दीजिए, और वो खुद उसका टैलेंट उभारते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ उनके पास फिटनेस सेंटर्स हैं, बिल्कुल, जिसके फिटनेस सेंटर्स के अंदर आप उसको मौजूद है। हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ से खिलाड़ी निकल कर सामने आए, उन पे काम किया जाए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मुख्तलिफ गुफ्तगू को आगे रखते हैं।
वक्त से पहले बात हो रही थी फिटनेस के हवाले से, तो अब इस प्रोग्राम में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दूसरे खेलों के हवाले से। हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स गाला भी मुनक्किद हो रहा है। तो जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। जाफ़र साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि स्कूल्स, अल्फ़ा स्कूल्स के अंदर जो है स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हुआ, वहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, मुख्तलिफ गेम मुनक्किद हुए। तो कितना बेहतर होता है नौजवान, ख़ासकर स्कूल्स के बच्चे के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़। नो डाउट यही नर्सरी लेवल होता है जहाँ से बच्चे सीख कर आगे आते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। यही नर्सरी होती है जहाँ से बच्चों को सिखाया जाता है। स्कूल, कॉलेज बिल्कुल यही जगह होती है। लेकिन शहजादे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा क्योंकि एक बात आप जो PSL की कर रहे थे उसमें रह गई है गालिबन, क्योंकि ये जो 4 टीमें आई हैं जो कि प्ले ऑफ खेल रही हैं, इन चारों टीमों में से जो इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो फॉरेन खिलाड़ी थे, वो सबसे 8 खिलाड़ी अपने मुल्कों को जा चुके हैं। किसी ने बहाना बनाया कि वो जो है ना यहाँ पे बबल में रहना नहीं चाहते, जिस तरह एलेक्स हेल्स ये कहकर चले गए। तो इस तरह जो है ना पहले से शुरू से ये बात वाज़ेह कहा जा रहा था। कोयटा ग्लेडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने भी ये बात कही और सरफराज अहमद ने भी ये बात कही थी कि जितना इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको PSL के लिए लाजमी करार देंगे, वो पहले दिन से लेकर लास्ट आखिरी मैच तक वो PSL खेलें। तो ये एक सवालिया निशान है मैनेजमेंट के ऊपर भी, PCB के ऊपर भी, कि वो उनको वाज़ेह तौर पे कह दे कि भाई अगर खेलना है तो पूरा PSL खेले, दरमियान में छोड़ के ना जाए। हाँ, नेशनल ड्यूटी अगर हो वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ प्लेयर्स तो बहाना बना के गए। तो दूसरी बात हम ये कर लेते हैं, जिस तरह आपने बात की कि कॉलेजेस में और स्कूल लेवल पर जो स्पोर्ट्स डाला होता है खासतौर पर, ये बहुत ये समझना कि प्लेयर्स बनाने के लिए एक नर्सरी तौर पे काम आता है और यहीं से प्लेयर्स निकल के आते हैं। आप जिस तरह मुख्तलिफ खेल हुए, कराची का बड़ा मशहूर स्कूल है और कॉलेज है अल्फा स्कूल कॉलेज, जहाँ पे स्पोर्ट्स गाला हुआ, मैं वहाँ पे मौजूद था, जहाँ पे मैंने देखा एक जो जोश और खरोश होता है ना, वो तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन खिलाड़ियों में और जो बच्चे होते हैं उनको जो सिखा कर जो उनको ग्राउंड में उतारा जाता है ना, उनका जो नज्म ज़ब्त होता है वो देखने से काबिल होता है। तो वो उनको दिखा के और उनको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह जो है ना एक वाकई कोई अच्छा स्पोर्ट्स गाला यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल और अच्छा स्पोर्ट्स गाला हो रहा है। रियाज साहब क्या कहेंगे, जो कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स गाले मुनक्किद होते हैं, जिस तरह जाफ़र हुसैन कह रहे थे कि ये नर्सरी होती है और यहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो समझते हैं कि बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख कर भी जाते हैं। शहजादा, बुनियादी तौर पर तो ये बात बहुत ही अच्छी है कि जितने भी एजुकेशन मतलब इसको से मतलब ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपने यहाँ स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करते हैं। कम वेश तमामी खेलों के जो है उसमें खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और जो जूनियर बच्चे होते हैं, जूनियर के जो ये तालिब इल्म होते हैं, उनके नुक्ता नज़र से भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनको हेल्थी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो स्कूल और कॉलेजेस इसको कर रहे हैं, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। लेकिन शहजादा, मैं यहाँ एक और बात भी थोड़ी सी पिन पॉइंट करूँगा कि ये हमारा मतलब एजुकेशन का सिस्टम है और जो उसका तरीक़ाकार है, उसमें यह है कि कॉलेजेस या स्कूल बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत कम हैं जो पूरे साल मतलब खेलों की एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं। लेकिन कम व बेश ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ साल में 1 या 2 मरतबा स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद करते हैं। तमाम मतलब ये कि वालिदैन को भी बुलाते हैं और स्पोर्ट्स से मुतालिक रिलेटेड शख्सियात को भी बुलाते हैं और ज़ाहिर है उनके तालिब इल्म भी वहाँ मौजूद होते हैं। बुनियादी तौर पे तो ये पॉजिटिव अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ साल में 1 या 2 मरतबा स्पोर्ट्स गाला के नाम पे अगर आप ये मतलब प्रोग्राम कर देते हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप मतलब खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा कोई उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। असल चीज़ ये होती है कि आप पूरे साल कोई ऐसी एक्टिविटीज़ रखें, इस तरह से रखें कि आपके मतलब कॉलेजेस और स्कूल की टीमें हों और वो मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और आपके स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जो हैं खेल के मुख्तलिफ शोबों में फिर आगे जाते हुए नजर आएँ। बिल्कुल आगे जाते हुए नजर आएँ। आमिर अजीज साहब, हम देखते थे कि पिछले दिनों में जो है इंटर कॉलेज टूर्नामेंट मुनक्किद होते थे, इंटर स्कूल टूर्नामेंट मुनक्किद होता था, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो स्कूल्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो समझते हैं यहाँ से बच्चे निकल कर सामने आते हैं। जी बिल्कुल शहजादा, इसमें देखें स्कूल्स में से ही बच्चों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों को ये बात मालूम होती है कि मुझे एकेडमिक के अंदर ज़्यादा आगे जाना है या मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। अब स्पोर्ट्स भी एक पूरा आप कह लें कि वो कोई हॉबी नहीं है, बल्कि वो एक कैरियर बनता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर सेलेक्ट करते हैं।
और जैसे कि अल्फ़ा की बात हो रही है, तो अल्फ़ा के अंदर मेरी अपनी बेटी जो है उसने भी पार्टिसिपेट किया है वहाँ पे स्पोर्ट्स वीक के अंदर। और सो ये वो इदारे हैं जिनमें आगे बच्चों को लाना चाहिए और स्कूल बड़ा अहम रोल परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और ये कहूँगा कि कराची शहर जो है, इसकी अगर आप मास्टर प्लानिंग को देखें तो यहाँ पे हर इलाके के अंदर एमिनिटी प्लॉट्स रखे गए थे मास्टर प्लानिंग में, और उन एमिनिटी प्लॉट्स का पर्पस यही था कि वहाँ पे ये सिवाय इसके कि आप किसी स्कूल में या किसी कॉलेज के अंदर आप एहतमाम करें, आप उन एमिनिटी प्लॉट्स को रेस्टोर करवाइए। और ये काम गवर्नमेंट का है, सिंध गवर्नमेंट का है कि उनको रेस्टोर करवाइए। वहाँ पे अच्छे किस्म के टेनिस कोर्ट्स हैं, फुटबॉल पिचेस हैं, इसके लिए कुछ कम से कम कुछ हो, इंडोर गेम्स के लिए हैं, ये तमाम छोटे छोटे जिम्नेजियम बना दें वहाँ पे। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, खासतौर से जो बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होगा। और इसकी फंडिंग वगैरह ये तमाम चीज सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने आए, को तवज्जो देनी चाहिए। जाफर हुसैन साहब समझ रहे हैं अब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है स्पोर्ट्स के लिए। मुख्तलिफ जगह पे हमने देखा है, कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उसके अलावा मुर्तज़ा वहाब भी हमें बहुत जगहों पे नजर आए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के अंदर। तो नौजवान खासकर चाहते हैं कि जब गवर्नमेंट की सतह के लोग आकर उनके पास मिले और इसके स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाएं तो अच्छा साइन होता है ये नौजवान खिलाड़ियों के लिए। आवाज़ की शायद कोई प्रॉब्लम है। जाफर हुसैन साहब तो समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका बहुत अहम किरदार होता है स्कूल्स के अंदर जो है एक्टिविटीज़ कराने में। शहजादा गवर्नमेंट का ही तो किरदार होता है। अब ये चीज़ होती है कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उस सिस्टम को किस तरह से लेके चला जा सकता है और उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त मौजूदा दौर में ज़ाहिर है हम चूँकि सिंध में, कराची में, तो इसमें कोई शक नहीं कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसने कम से कम खेलों की तरक्की और तरवीज के लिए काम किया है। और हमने देखा है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी मतलब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव अंदाज में सामने आया और इन्वॉल्वमेंट भी हम मतलब देख रहे हैं। ख़ासतौर से शैला रज़ा साहिब हैं जो सिंध हॉकी उसकी मैनेजर हैं टीम की, इसी तरह कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ भी वो काफ़ी काम कर रही हैं। जैसा आपने मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम लिया, वो भी मतलब खेलों के हवाले से, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मतलब वो कर रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट के किरदार के साथ साथ जो लोग खेलों से इन्वॉल्व हैं उनका भी बड़ा किरदार होना चाहिए, किरदार हो सकता है। उनको भी मतलब ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठानी चाहिए, इसलिए कि अगर हम हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देंगे तो हम अपने माशरे को नेगेटिव एक्टिविटीज़ से पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएंगे। और जितना ज़्यादा आपके मतलब माशरे में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा, उतने ही ज़ाहिर है हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो हमें वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मतलब पॉजिटिव अंदाज से आगे चलना चाहिए और हुकूमत के साथ साथ हमें भी उसमें शामिल होना चाहिए। जो है प्राइवेट सेक्टर को भी जो अपना किरदार जो है स्पोर्ट्स के लिए अदा करना चाहिए। जाफर हुसैन साहब ने दोबारा लाइन ज्वाइन कर लिया है। जाफर हुसैन साहब क्या कहेंगे? अब गवर्नमेंट भी देख रही है कि मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के लोग भी जो है स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो समझते हैं कि ये अच्छा साइन है? रियाज भाई जिस तरह कह रहे हैं नो डाउट बहुत अच्छा है और यासीन भाई ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बरखिलाफ बात करूंगा। उसका रीजन ये है कि कराची और खासतौर पर सिंध के नौजवान तबका जो है स्पोर्ट्स का वो तरस गया है कि गवर्नमेंट लेवल पे उनकी पजीराई हो। उसका रीजन ये है कि अभी कमिश्नर कराची हुई, आपने देखा सिर्फ और सिर्फ मुझे तो ये लगा कि पैसा कमाने का धंधा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कोई नज्म ज़ब्त नहीं था, वो करवा के उन्होंने जो है ना वो चीज खत्म कर दी। इवन ये कि सर्टिफिकेट के नाम पे भी धोखाधड़ी हुई, छीना झपटी हुई, बहुत कुछ इस तरह मसाइल थे जो पे अभी बयान करने बैठूं तो लंबी कतार लग जाएगी। इसके अलावा मैं ये कहूंगा शाहनवाज धानी जिसकी हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, वो तक जो है ना मुल्तान सुल्तान के ने लिया उसको और उसने अपनी टीम से खिलवाया। अगर थोड़ा सा होता तो यहाँ कराची सिंध से खेल लेता, वो सिंध की टीम ने नहीं है वो। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं और खासतौर पे जो छोटे गेम्स हैं उनके लिए तो खिलाड़ी ये समझ लें कि वो तो बेचारे मांग रहे होते हैं कि भाई हमें कोई सरपरस्ती करने वाला कोई हो।
बिल्कुल सरपरस्ती करने वाला कोई हो। बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का जाफर हुसैन साहब आपका। रियाज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह जाफर हुसैन साहब कह रहे थे कि मैराथन रेस के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तो समझते हैं ऐसा कुछ हुआ? देखिए जाफ़र भाई ने मतलब ये कि उससे इत्तेफाक भी किया, फिर उससे इख्तलाफ भी किया। यकीनन उनका वो हक बनता है, उन्हें करना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की। लेकिन देखें, हम किसी एक मतलब मैराथन रेस पे मतलब कोई पूरा मतलब वो नहीं कर सकते ना, जायज़ा नहीं ले सकते। मैं जो बात कर रहा था वो ओवरऑल बात कर रहा था पूरे सिंध के हवाले से, खेलों के हवाले से। ये तो जो उन्होंने बात की सही बात की, इसलिए कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उन्होंने देखा होगा कि हाँ कवरेज कर रहे थे, तो उनकी बात सही है कि चीज़ें जो है मिसमैनेजमेंट होती हैं और मतलब उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होना चाहिए, और ये प्रॉब्लम है। जाफ़र की बात बिल्कुल सही है, ये जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कर रहा था कि ऑन द होल अगर हम देखें तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि खेलों की मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हम कराची हॉकी एसोसिएशन के हवाले से देखते हैं या दूसरे हवाले से देखते हैं, तो वो एक मतलब अच्छी हमें मतलब वहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं कि पैटर्न्स कर रहे हैं जो सिंध स्पोर्ट्स से मुतालिक जो लोग हैं। तो ये एक अच्छी बात है, और इसमें मतलब मैं ये समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट ही के ऊपर हमें नहीं छोड़ देना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं जो इस वक्त अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हैं या अच्छी मतलब पोजीशन पे हैं, हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करनी चाहिए। इस वक्त टाइम कम है। रियाज साहब जाते जाते आमिर साहब क्या कहेंगे, खासकर आज के मैच के हवाले से कौन सी टीम को फेवरेट समझ रहे हैं, लाहौर को या मुल्तान को? मेरा ख्याल ये है कि मुल्तान की टीम जो है वो फेवरेट है, क्योंकि वो जो उनकी जो टीम है वो पूरी मुकम्मल तौर से जल्ड अप है, और वो मुझे लगता है कि वो परफॉर्म करेगी। हम सब कह रहे हैं मुल्तान है। आप रियाज साहब आप क्या कहेंगे? मेरी हमदर्दियां तो लाहौर के साथ हैं, लेकिन ऑन पेपर जैसे ऑन पेपर मुल्तान को सपोर्ट करते दिखाई दे। नहीं, सपोर्ट की बात नहीं, उन्हें तो सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उनकी तो परफॉर्मेंस अच्छी है। रियाज साहब आपका टाइम गया है। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।